Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यानी कि विद्युत धारा क्या होता है और अमीटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हाँ, और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है और जो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसे बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से नोट्स बनाएं। चलिए, तो मैं इलेक्ट्रिक करंट एंड अमीटर के बारे में बात करने वाला हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो देखिएगा, जब चार्ज फ्लो होता है, फ्लो होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए बताएंगे कि इसके लिए इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पहला किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, इसके बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में। तो देखिए, इसका जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है, देखिए इसेंशियल जो कंपोनेंट होता है, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। तो पहले का में क्या होता है, चार्ज, दूसरा में क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो दोनों का होना कंपलसरी है, दोनों इसेंशियल कंपोनेंट, इसके बिना हम चार्ज को कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इसको देखिए, तो इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहिए, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट चाहे सिंपल करंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, द रेट जहां बात किया जाता है टाइम से डिवाइड किया जाता है, जहां रेट बात किया जाता है वहां टाइम से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकल, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, जनरली डिनोटेड बाय, किससे, आई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इट इज a scalar quantity। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, फिर लिख सकते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज डोनेटेड बाय and it is donated by a कैपिटल ए। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीका से मैं बता रहा हूं, बहुत खूबसूरत तरीका से हर चीज का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो देखिए, I बराबर 2 एम्पियर हो गया। अच्छा, यहां पर क्या है, ये करंट नोटेशन है, ये क्या है, करंट का नोटेशन है, करंट को I से इंडिकेट करते हैं, और ये एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है, करंट का एसआई यूनिट है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है। लिखने का तरीका ये नहीं कि कोई स्टूडेंट लिख देता है क्या, ए बराबर 2I, तो फिर I बराबर A/2 लिखना पड़ेगा, तो करंट को I से A से इंडिकेट करता है, नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, जो बेसिकली बताया जाता है उससे इंडिकेट कीजिए, I इंडिकेट। ओके, चलिए, तो हम लिख सकते हैं I बराबर 10 एम्पियर, I बराबर 50 एम्पियर, जो लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। देखिए, मैथमेटिकली, तो
तो मैथमेटिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज है और क्या है, टाइम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे किससे इंडिकेट किया जाता है जी, आई से। देखिएगा आई से इंडिकेट कर रहे हैं ना, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। टाइम को यहाँ चार्ज को क्यू से इंडिकेट करेंगे और टाइम को टी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। अच्छा, एक चीज देखिए, पहले इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए यूनिट। अच्छा, यहां पर बार बार बता रहा हूं कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम ना, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है, पर लिख देता हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी बताते नहीं हैं, खाली हाँकते हैं, तो वो बात नहीं होगी, हाँकते भी हैं, हाँकना कंपलसरी है, ना ही हाँकेंगे तो कोई समझ में नहीं करेगा। तो देखिए क्यू का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम, ठीक है। गलती काहे लिखाते रहो, सही लिखाओ। कूलम सी से इंडिकेट करते हैं, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। चलिए ऐसे इंडिकेट करते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, आई का करंट, आई का ऐसा यूनिट एम्पियर हमने लिखा है, और क्यू का क्या होता है, कूलम, सी लिखा है और ये एस लिखा है, ठीक है। कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे लिख देते हैं पहले, 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का हमको क्या लिखना है, डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, हमको आई बराबर, देखिए अभी जस्ट यूनिट निकाला है, 1C बाई 1S, ठीक है, तो 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा कहने का मतलब कहता है व्हेन, ठीक है, वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज फॉर, या चार्ज ए व्हेन चार्ज फ्लो, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड इन अ सर्किट, ठीक है, देन 1 एम्पियर करंट फ्लोज। समझ में आया, तब 1 एम्पियर कहा जाता है। अच्छा, अब डिफरेंट हम इसका नोटेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा क्या था फॉर्मूला, Q बाई टी। देखिएगा क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 10 कूलम, यानी कि 5 कूलम फ्लो हो रहा है, और कितना के लिए, 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। ये सर्किट है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे चार्ज। अच्छा, तो हम कहते हैं कि Q तो दिया हुआ है, तो I निकालना है, तो I बराबर कैसे होगा जी, Q बाई टी ना होता है, Q कितना है, 5 है ना, और टाइम कितना है, 10 ना। चलिए, तो यहाँ से इसे डिवाइड किए, तो I बराबर क्या होता है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। चलिए आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर यहीं पे घुमा रहा हूं, अगर इस वायर से
5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड के लिए, तो ठीक है, तो Q का अमाउंट कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखिए Q बराबर क्या होगा, IT, I कितना है 5, T कितना है 2, यानी कि 10 कूलम। ठीक है, यहां पर यूनिट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब थोड़ा घुमा रहे हैं, देखिएगा घुमा रहे हैं, घुमाना हमारा काम है, दिमाग खराब कर दूंगा मैं। देखिए एक चीज है कि यहां पर 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हमें पता चला कि 25 कूलम चार्जेस फ्लो हो रही है। तो टाइम बताइए, तो T बराबर क्या होगा, Q बाई आई, Q कितने हैं 25 है ना जी। देखिए T यहां आ जाएगा, तो देखिए यहां पर फॉर्मूला देखिएगा कैसे होगा, T निकालना रहेगा तो Q बाई आई, ठीक है, और Q निकालना रहेगा तो IT। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहां पर देखिएगा I निकालना है ना, सॉरी T निकालना है ना, T बराबर Q बाई आई लिखा है ना, I कितना है 10, यानी कि T बराबर 2.5 सेकेंड। हाँ एक जरूरी बात कि अगर टाइम दिया रहेगा घंटा में, देखिएगा ध्यान से, अगर टाइम दिया रहेगा किस में, आवर्स में, तो इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है किस में, सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। जैसे में कि छोटा स्मॉल करंट होगा तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि जो करंट मिली एम्पियर में दिया रहेगा तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, यानी कि 10 पर पावर 3 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर मतलब 10 पर पावर 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो मतलब 10 पे पावर, जिसे हम मान लेते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर दिया तो 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है ना, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। चलिए अमीटर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, जान ले लेंगे हम स्टूडेंट का, ठीक है, आराम से जीने नहीं देंगे, चैन से किसी स्टूडेंट्स को जीने नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा जिसको पढ़ने का अगर मन नहीं कर रहा है तो वो क्या करे, उसके लिए सब चीज़ हमारे पास है, सब चीज़ का उपाय हमारे पास है। क्या, अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो जाओ छत पे से कूद जाओ, अपने आप एक आइडिया आएगा, मिलेगा, वो भगवान से सीधे मुलाकात हो जाएगा। ठीक है, तब जाके समझ में, ओ यार पढ़ाई बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, ठीक है, आप कहीं भी क्या करते हैं, आप कहीं भी सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई से कभी लाइफ में कभी दूर मत भागिए। ठीक, तो चलिए इसको समझिए, बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छी। तो अमीटर क्या, देखिए ये एक डिवाइस होता है, क्या होता है, डिवाइस होता है। तो ये क्या करता है, डिवाइस तो होता है जी, तो ये क्या करता है, तब मेजर्स, तब किसको मेजर्स करता है, तो करंट को। कौन सा करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कभी गड़बड़ मत कीजिएगा। तो द डिवाइस व्हिच मेजर्स, देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। द डिवाइस व्हिच मेजर्स द इलेक्ट्रिक current, that device is called ammeter। अच्छा ओके, एमीटर के बारे में तो मैंने बात बोल दिया। तो ये
कैसे जोड़ा जाता है सर्किट में देखिएगा। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। अच्छा अमीटर है ना, तो चलिए यहां से करंट आ रही है और इसी के रास्ते में हम किसी को खड़ा कर दिए। किसको खड़ा किया जी? अमीटर को। चलिए तो ये अमीटर से होकर गुजरेगा, यानी कि करंट, ये करंट को मेजर करता है। ये एम्पियर नहीं है, अमीटर लिखे नहीं तो सब कोई समझेगा कि आई का ऐसा यूनिट लिख दिए, ठीक है, एमीटर। अच्छा तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। अच्छा चलिए जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना, ये लो रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है। याद रखिएगा साहब, इट हैज लो रेसिस्टेंस, यह निम्न रेसिस्टेंस का होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है। देखिए नया नया चीजें आती जा रही हैं, रेसिस्टेंस के बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए ये एमीटर के बारे में हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस देता हूं ताकि आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए हमने क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है। और आई होप ये आप लोग को अच्छा लगा होगा लेक्चर्स, और तो इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपका ड्यूटी बनता है क्या कि इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमने लिखा है यूज माइंड एंड सॉल्व। दिमाग का यूज करना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा दिमाग लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं, ओ रे 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 का दिया हुआ है, ओ माय गॉड, अब तो बन ये नहीं रहा है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे दे? बेसिकली से बहुत ही आसान है और आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सॉल्व करते रहिए। जहां रहिए एंजॉय करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।